हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे और कड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राज्य के 27 भौगोलिक जगहों के नामों को मानकीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की संप्रभुता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा 27 भौगोलिक जगहों को मानकीकृत किया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आज का। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भारत ने 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। एक किसके द्वारा जीता गया गया है? तो आर्या पंगमबाम के द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया है। आर्या कहाँ की रहने वाली हैं? ये चीज़ याद रखिएगा, ये मणिपुर की रहने वाली हैं। और यह जो 10वीं एशियन एरोबेटिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 है, ये 10वीं क्रम का खेल है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये चीज़ याद रखिएगा कि फिलीपींस में टागायटे नाम के स्थान पर सिटी में यह आयोजन हुआ है। आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है, हमें आशीर्वाद मिलता है, जिससे और अच्छी वीडियो बनाने में हमें सफलता मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है करंट अफेयर का। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आता है किन दो नौसेना के बीच ईओडी एक्सरसाइज 2026 शुरू हुई है? तो भारत और यूएसए के नौसेना के बीच ईओडी एक्सरसाइज 2026 शुरू हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विस्फोटक पदार्थ को निष्क्रिय करना। जैसे कि बम हो गया या कहीं कोई हमला हुआ है या कोई आतंकवादी कोई दुष्कर्म किया है, तो वहाँ पर जो रखे हुए विस्फोटक पदार्थ हैं उसकी जांच करना, उसको निष्क्रिय करना और लोगों को सुरक्षा पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये केरल राज्य में इसका अभ्यास हुआ है। केरल राज्य में कहाँ पर हुआ है? कोची में इसका अभ्यास हुआ है। तो दो नौसेना कौन कौन से हैं? दो नौसेना ईओडी एक्सरसाइज में भारत और यूएसए के नौसेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, लाइफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स आत्मकथा का संबंध किससे है? तो थोड़ा क्वेश्चन में गलत लिख दिया गया है, तो वो आत्मकथा का संबंध है। तो यह संबंध जो है रामनाथ कोविंद जी से है। ये हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। और यह एक राष्ट्र का प्रमुख नेता और राज्यपाल भी रह चुके हैं। बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के समिति के ये अध्यक्ष भी हैं। यह पुस्तक प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा कि लाइफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल किसके ऊपर है? तो रामनाथ कोविंद जी के ऊपर है। ये जरूर याद रखिएगा। और ये किस समिति के अध्यक्ष हैं? एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टि से आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है आज का करंट अफेयर का। हाल ही में बसंत कुमार मेघवाल ने किस खेल में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है? तो जो बसंत कुमार मेघवाल हैं, भारत के लिए हाई जंप ऊंची कूद में पहला रजत पदक जीता है। ये चीज़ याद रखिएगा। एक किस गेम से संबंधित थे? तो यह वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप से संबंधित यह खेल है। इसका आयोजन यूएसए में यूजिन नामक शहर में इसका आयोजन किया गया है। तो बसंत कुमार मेघवाल भारत को पहला रजत पदक दिलाने वाले हैं। एक किसमें दिलाए हैं? हाई जंप ऊंची कूद में। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है, क्योंकि यह रजत पदक पहली बार भारत में हाई जंप में आया है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा आप सभी लोग।
उसके बाद आता है I4C ने सर्वर अपराध को रोकने के लिए किस नए प्रकार की चेतावनी जारी की है। तो यह जो चेतावनी है बॉस स्कैम के नाम से जारी किया गया है। इसमें क्या होता है कि I4C ने सर्वर अपराध को रोकने के लिए बॉस स्कैम के प्रति एक नई चेतावनी जारी की है। ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे कोई मैसेज कॉल या किसी कंपनी के मालिक के द्वारा कर्मचारी के पास आता है या किसी के फैमिली में कोई बाहर रह रहे हैं तो साइबर अपराध वाले मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। ऐसे अपराध को रोकने के लिए I4C ने साइबर अपराध के लिए बॉस स्कैम की स्कीम चालू की है। तो आप सभी लोग फर्जीवाड़ा से बचिए और सावधान रहिए। जैसे कुछ फाइल आ जाती है व्हाट्सएप पे कि इसको ओपन कीजिए, तो ये सब फाइलें जो होती हैं बिना जानकारी के ओपन नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ जो है बॉस स्कीम के अंतर्गत आता है। तो किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या ईमेल पर भरोसा ना करें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ये चीज़ याद रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 करंट अफेयर का। हाल ही में भारत सरकार के किस IIT में परम प्रज्ञा हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है। जो परम प्रज्ञा हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग है, ये एक क्या है, सुपर कंप्यूटर है जो IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में इसका उद्घाटन हुआ है। और यह इसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है, प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है। ये चीज़ याद रखिएगा। परम प्रज्ञा जो है भारत के आधुनिक सुपर कंप्यूटिंग सुविधा जो अनुसंधान, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत को गति देगा। इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में। किनके द्वारा हुआ है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि नवाचार पर बढ़ावा मिलेगा। ये चीज़। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, भारत ने रोमानिया इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो 4 पदक जीते गए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है और 3 ब्रॉन्ज है। तो ये किसमें जीते हैं, भारत के रोमानिया इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 में ये पदक जीते हैं। उसके बाद आता है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने परंपरा योजना प्रारंभ की है। तो परंपरा जो योजना है आयुष मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। फिर क्वेश्चन में अगर पूछता है आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो श्री प्रताप जाधव जी आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। इसका उद्देश्य है और आयुर्वेद को वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाना है। चीज़ याद रखिएगा। यह योजना सबूत आधारित आयुर्वेद के वैलिडेशन और इनोवेशन के लिए शुरू की गई है कि इसकी वैलिडिटी कितने दिन की है और इनोवेशन इसका कैसे है। इसलिए यह योजना शुरू किया गया है। 21 मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू किया गया। आयुष मंत्रालय के अगर मंत्री के बारे में पूछा जाए तो आयुष मंत्रालय का मंत्री कौन है, तो प्रताप जाधव जी आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। ये चीज़ याद रखिएगा आप सभी लोग। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को आप सभी लोग लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर से हमें जो आशीर्वाद मिलेगा उससे हम बहुत मोटिवेट होंगे। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर तो है, हाल ही में बैंक इन ए बॉक्स किसने लॉन्च किया है। तो ये सहकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो अगर पूछता सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो श्री अमित शाह जी इसके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं सहकारिता मंत्रालय के। और अमित शाह जी गृह मंत्री भी हैं भारत सरकार के द्वारा। इसका मुख्य बातें जो है कोर बैंकिंग है, डिजिटल पेमेंट है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस है। ये चीज़ याद रखिएगा। यह पहल सरकारी बैंकों को डिजिटल और भविष्य के लिए तैयार बनाएगी। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुआ है, तो मुंबई में इसकी शुरुआत हुई है सहकारिता मंत्रालय का। इसका उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों के अंदर सहकारी बैंक को आधुनिक बनाना है। यह पहल सरकारी बैंकों को तकनीक आधारित सुरक्षित और पारदर्शी बैंकिंग प्रदान करेगा। जैसे कि जो कि पुराने बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, उसमें डिजिटल सुविधा विशेष रूप से नहीं हुई है। तो इन सब डिजिटल सुविधा के लिए यह सहकारिता मंत्रालय द्वारा बैंक इन ए बॉक्स के नाम से
ये मंत्रालय लॉन्च किए हैं, किनके माध्यम से? अमित शाह जी के माध्यम से। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक एक कमेंट शेयर से हमें बहुत मोटिवेट